कुमार गौरव जी, आपके लिए पहला सवाल, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा। अगला सवाल है, 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे होना भी 2 कदम आगे रहने के समान है, यह किसने कहा था? लेनिन। लेनिन ने कहा था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अगला सवाल है, द कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल लीफ। कार्ल लीफ। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? यूरोप। यूरोप में आते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति। बहुत अच्छा। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के परिणाम क्या हुए थे? राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना हुआ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? बुर्बो वंश। बुर्बो वंश का। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804। बहुत अच्छा। अगला सवाल है, वियना सम्मेलन कांग्रेस की अध्यक्षता या उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मेटरनिक। वियना सम्मेलन कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना कहां से प्रस्तुत की गई है? रूस से। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना। मेजनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा था? मेटरनिक ने। नवारिनो की खाड़ी युद्ध में तुर्की का साथ किस देश ने दिया था? मिस्र ने। एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच। बहुत अच्छा। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की। तो गलत जवाब आपका। इसका सही जवाब होगा तुर्की। अगला सवाल है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध 1870। बहुत अच्छा। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में हुआ। सीडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की पराजय हुई थी। चलिए अब आपसे चलिए 2 सवाल और है आपके लिए। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने किया था। अब कुछ लंबे क्वेश्चन है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि राष्ट्रवाद क्या है, इसको अच्छा से समझाइए। राष्ट्रवाद आधुनिक राष्ट्रवाद चेतना का प्रतिफल है। 19वीं शताब्दी के यूरोप में शक्तिशाली तत्व के रूप में विकसित हुआ और यह अपने राष्ट्र के प्रति सोचने और लगाव की भावना को विकसित करता है और यह अपना विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता और लगाव की भावना को विकसित करता है। राष्ट्रीय ने बहुराष्ट्रीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य का स्थापना किया। चलिए बहुत अच्छा। अब